अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे बच्चे आयुष, राशि, कहां गए थे तुम? कहां गए थे तुम दोनों? तुम ठीक तो हो ना? मेरे बच्चे। जब से इनकी मां हमें छोड़कर गई है, तब से ये बच्चे अनाथ हो गए मां जी। सुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप साक्षात देवी बनकर हमारी जिंदगी में आई। अगर आप नहीं होती तो मेरे बच्चों का क्या होता? कहां भटकते रहते? क्या दुर्दशा होती इनकी। मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी हूं सुमन जी, बहुत बड़ा ऋणी। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो। मान जी, हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ बच्चों, आओ आओ। पापा को छोड़ के कहीं मत जाना। तीर सही निशाने पर बैठा है। आइडिया एकदम सही काम कर रहा है। नाना जी, अब हम चलते हैं। भाई एयरपोर्ट चले गए, नंदिनी को एयरपोर्ट पहुंचाना है। अंशुमन जी, आप घर के बाहर ही खड़े हैं, घर के अंदर क्यों नहीं आए? तुम्हारी मान मर्यादा ने मेरे सामने एक लकीर खींच दी है सुमन। अंशुमन जी, मान मर्यादा या हमने आपके साथ गलत लहजे में बात की उसके लिए आपका गुस्सा? गुस्सा? वो भी तुमसे? ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता सुमन। एक बात और, अगर मेरी वजह से तुम्हारी मान मर्यादा को ठेस पहुंचे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। किससे बातें कर रही है? अंशुमन जी, आप जानते हैं सुरभि माँ ने हमसे क्या कहा था? कि आपका और हमारा रिश्ता कृष्ण जी और द्रौपदी जी के रिश्ते जैसा है। आपने हर मुश्किल से मुश्किल समय में हमारा साथ दिया है, हमारे साथ खड़े रहे हैं आप। ये तो विधवा हो गई है ना? और ये तो इसका जेठ है ना? हाँ, कैसे बातें कर रही है उससे? आप लोगों को दूसरे की जिंदगी में ताक-झांक करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? अंशुमन जी, सुमन, ये लोग जाने दीजिए प्लीज, ये आपकी बात नहीं समझेंगे। अरे हमें क्या समझाओगी? खुद की अक्ल पर तो पर्दा पड़ा है। अरे क्या तमाशा लगा रखा है? बेटा और बहू विदेश जा रहे हैं, अभी यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है। जब तमाशा होगा तो आ जाना देखने के लिए। खुश रहो, खुश रहो। माँ, नमस्ते। माँ, जैसे ही हमें पता चला नंदी यूएस जा रही है तो हम भागते हुए मिलने आ गए बस इससे। बहुत अच्छा किया बेटा। थैंक यू दीदी।
अपना ध्यान रखना। तू भी प्रॉमिस कर। सुमन प्रॉमिस। माँ, आप आराम से घर जाइए, नंदिनी को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है बेटा, अच्छे से छोड़ के आना इससे। अपना और शिखर का ध्यान रखना। जी माँ। मिथिलेश बेटा, आजकल अंशुमन ने अपने आप को बहुत व्यस्त कर रखा है। सारे काम की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रखी है। बाबूजी, जिस लड़की ने हमारे घर को सूना कर दिया है, छोटकी उसका जीवन संवारने चली है, पता है आपको? और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मन्नू, अपने कलेजे को छलनी करने से अच्छा है इस घर के सूनेपन को खत्म करो। अरे अंशुमन की शादी करवा दो। बात तो आप ठीक कर रही हैं निर्मला जी। मिथिलेश जी, अगर हम अंशुमन की शादी करवा देते हैं तो ये जो घर में मातम पथरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे रौनक लौटने लगेगी। जी बाबूजी, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुरभि जी आ जाए, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। झा जी, कौन सी बात आगे बढ़ाने की बात हो रही है? प्रणाम बाबूजी। निर्मला बहन कह रही हैं कि अंशुमन की शादी की बात अब आगे बढ़ानी चाहिए। हमें लगता है ये बात अंशुमन पे ही छोड़ देनी चाहिए। हम उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव डालना नहीं चाहते। ठीक कह रही है छुटकी बात। अंशुमन को मैं ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दूंगी कि अब उसे फैसला लेना ही होगा। अरे मैं तो भूल ही गई, खाना तो सुमन ने भी बना के दिया है हमारे लिए। अरे वाह, तो फिर तो हम घर का खाना ही खाएंगे। तुम पहले बता देती तो मैं ऑर्डर ही नहीं करता। ये क्या है? क्या हुआ? ओ, लगता है गलती से मैंने वो डब्बा उठा लिया जो सुमन ने अपने लिए तैयार किया था। कोई ऐसी जिंदगी कैसे जी सकता है? सुमन अपने साथ सही नहीं कर रही नंदिनी। और ऐसे ही समय आप लोग मुझे यूएसए भेज रहे हैं जब उसे अपनी इस दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं, मैं अभी शिखर को फोन करके मना कर देती हूँ। नहीं नंदिनी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अपने भाई पे भरोसा रखो। मैं किसी भी हाल में सुमन को इस जिंदगी से निकालूंगा।